हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है एंड प्राइस एक्शन के साथ हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ आप सबके साथ कि आपने ट्रेड में एंट्री लिया एंड आपका स्टॉप लॉस इंस्टेंटली हिट हो गया। जहां पर आपने एंट्री लिया प्राइस वहीं से रिवर्स हो गया। ऐसा हुआ है क्या? आई एम 100% श्योर कि 90% लोगों के साथ ये तो होता ही है। एंड ये कोई बैड लक नहीं है, ये एक्चुअली बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को निकालने के लिए मार्केट से एंड उनका जो पैसा है वो लिक्विडिटी की तरह यूज करने के लिए। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपको आराम से अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप के बारे में एंड लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखो पूरा एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रिक करने के लिए, या फिर आप कह लो कि मैनिपुलेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वीडियो को एंड तक आप पूरा समझ जाओगे। अभी देखो, हमें पहले समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी है क्या। ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली अगर बेसिक भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो वो है बाइंग एंड सेलिंग। हम लोग जब कोई भी चीज मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं एंड अगर बायर्स है मार्केट में ज्यादा, सेलर्स है मार्केट में ज्यादा, तो फिर आप इजीली वो ट्रांजैक्शन कर पाओगे। उसी चीज को लिक्विडिटी कहा जाता है। ओके, तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा तो आप इजीली मार्केट में जाकर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, है कि नहीं? तो वही चीज है लिक्विडिटी। ओके, एंड यहां पर देखो लिक्विडिटी क्या होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी जोन्स भी हमें समझना चाहिए। लिक्विडिटी जोन्स होता है हमारे ट्रेडिंग मार्केट में, होता है लिक्विडिटी जोन्स। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी जोन्स और कुछ नहीं है, बेसिकली ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, एंड लिक्विडिटी को बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं कैसे? बेसिकली ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होता है एंड यही चीज बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, ट्रेडर्स यूज करते हैं अपने पोजीशंस को और भी फास्ट मूव कराने के लिए। लिक्विडिटी को यूज करते हैं एंड ये लिक्विडिटी कहां से आते हैं? रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गया कि लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी जोन्स जो मैंने कहा है वो बेसिकली देखो, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, नीचे आया यहाँ पर, तो ये एरियाज है लिक्विडिटी जोन। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये एक लिक्विडिटी जोन है। ओके, अभी इस रेजिस्टेंस में क्या होगा? लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? यहाँ पर ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स इस एरिया से नीचे की तरफ प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये एक एरिया है जहां पर सारे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस यहीं पर होगा। ओके, समझ गए? सेम तरीके से नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वहां पर बायर्स का जो लिक्विडिटी होगा या फिर उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पर होगा? इस लेवल के ठीक नीचे। ओके, आपको ये समझ में आ गया? देखो, वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता चल गया कि लिक्विडिटी जोन है क्या, तो अभी अभी मैं आपको समझाऊंगा बिग प्लेयर इन जोन्स को कैसे यूज करते हैं ट्रिक करने के लिए रिटेल ट्रेडर को। ठीक है, तो यहां पर देखो लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली होता है क्या। अभी अगर मैं लिक्विडिटी स्वीप आपको दिखाऊंगा तो ये रहा होता है लिक्विडिटी स्वीप। देखो यहां पर देखो, लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली होता है जैसे कि प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, नीचे बायर्स का सारे स्टॉप लॉस है एंड ऊपर सेलर्स का सारा स्टॉप लॉस है। अभी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? अगर बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि प्राइस को नीचे लेके आना है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग साफ साफ ये चाहेंगे कि ऊपर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, ताकि नए जो बायर्स है, नया बायर्स को इनवाइट किया जाए। ठीक है, जैसे ही वो लोग, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो मार्केट को मूव करते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो मार्केट को मूव करता है तो उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ फंड्स है कि इजीली मार्केट को ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए। अभी आपको मैनिपुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा, देखो बहुत सारा फंड इन्फ्यूज करेगा एंड प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। एंड जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा, जितने भी बायर्स है वो लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग शुरू कर देंगे। ओके, जैसे ही बायर्स यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, आप सोचो जरा। उनका सारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर, इस लेवल के ठीक नीचे बनना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अभी रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, जो पैसा लगाकर प्राइस को ऊपर लेके गया वो सारा वो लोग बेचेंगे, डंप करेंगे, जो भी उठाया उनको डंप करेंगे। डंप करने से क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा, जल्दी से नीचे आएगा। एंड जैसे ही इस लेवल के नीचे प्राइस आ जाएगा, उनका सारा जो स्टॉप लॉस है, सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा हुआ, ये सारा ट्रिगर होगा। ट्रिगर होते ही प्राइस में क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, और भी सेलिंग ऑर्डर्स पंच हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है कि प्राइस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने प्राइस को ऊपर लेके गया, यहां से सारे बायर्स को ट्रैप किया, इनका लिक्विडिटी उठाया एंड देन इनका स्टॉप लॉस हिट कराया एंड और भी लिक्विडिटी यहाँ पर इनको मिला एंड देन प्राइस को इजीली हाई लिक्विडिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ नीचे गिराया, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। ओके, सेम तरीके से प्राइस जब नीचे जा रहा है, अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर बायर्स, ये लोग क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, इस एरिया से ऊपर लेके जाना है। तो अभी अगर इनको ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो लेवल है ये करेंगे क्या, प्राइस को हाई वॉल्यूम में सेलिंग करके नीचे लेके जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे जाएगा, सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, हाँ मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा। तो मैं जैसे ही नए नए सेलर्स यहाँ पर इनवाइट होंगे, यहाँ पर घुसेंगे, उनका स्टॉप लॉस बनना शुरू होगा इस लेवल के ऊपर। ओके, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ठीक ऊपर। ओके, एंड देन ये लोग क्या करेंगे, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर उनका रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस बना, लिक्विडिटी बहुत अच्छा से बन गया। अभी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स प्राइस को यहाँ से ऊपर ड्राइव करेंगे। जितने भी सेलर यहाँ पर बने, उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर होगा। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ आया, उनका सारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बाइंग स्टॉप लॉस लगा रहेगा यहाँ पर। तो सारे यहाँ पर बाय ऑर्डर्स पंच होगा, ठीक है, मार्केट में। तो इनके साथ लिक्विडिटी भी इनको मिल जाता है एंड प्राइस को और भी तेजी से ऊपर ड्राइव करने में इजी हो जाता है। अभी एक सबसे कॉमन सिनेरियो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, एक रेक्टेंगल पैटर्न है, जैसे कि अगर मार्केट में कभी आपके साथ ऐसा हुआ, शायद प्राइस ट्रेड चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, आपने एंट्री ले लिया और प्राइस नीचे आ गया, आकर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ले लिया, हुआ कि नहीं। बहुत लोगों के साथ होता है। ये क्यों होता है, आपको ये समझना चाहिए। कभी भी जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आपको कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना है, देखना है कि क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्राइस को यहाँ से और भी ऊपर तेजी से लेके जाना है, तो फिर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को चाहिए लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी मिलेगा उसी का हेल्प लेके प्राइस को ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज, इसी के लिए बोला जाता है कि पुल बैक के लिए वेट करो। यहाँ पर क्या हो सकता है कि बड़े प्लेयर क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर लेके गए, बहुत सही है, अभी प्राइस को फर्दर कंटिन्यूएशन और भी ऊपर लेके जाना है, तो फिर बड़े प्लेयर क्या करेंगे, प्राइस को नीचे आएगा, इसको ये डंप करेंगे, डंप करके इस लेवल के नीचे लेके आएगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्राइस नीचे आएगा, जैसे ही यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट थे पहले, ठीक है, इस एरिया से सेलिंग आ रहा था तो सेलर्स एक्टिवेट थे। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे प्राइस क्रॉस करेगा, फिर से सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा, नए नए सेलर्स यहाँ पर घुसेंगे, इनका स्टॉप लॉस ऊपर बनेगा एंड देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बड़े ह्यूज अमाउंट से यहाँ से प्राइस को ड्राइव करेगा ऊपर। जैसे ही इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर जैसे ही हिट होगा, प्राइस तेजी से ऊपर जाना शुरू होगा। इसीलिए
जैसे पुल बैक आएगा एंड देन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में अभी वीडियो को एंड तक देखते रहो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि साइकोलॉजी क्या होता है एंड इस ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं एंड आप भी कैसे इसको यूज़ कर सकते हो मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अभी जो लिक्विडिटी स्वीप है वो हमें प्राइस एक्शन के साथ हमें यूज़ करना चाहिए, तब जाके हमारा जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगा। आपका मतलब बहुत सारा ट्रेड्स ऐसे होंगे कि वो आप ऑटोमेटिकली निकाल दोगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये पावर ग्रिड का चार्ट है। देखो मैंने क्या बोला था, ये सारा लिक्विडिटी जोन है। और एक प्रो टिप मैं यहाँ पर बता दूं, अगर कोई भी टाइट रेंज होता है ना, तो उस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप करने का बहुत इजी चांस होता है बड़े प्लेयर्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने जैसे मार्केट ओपन हुआ बड़े प्लेयर ने यहाँ से सेलिंग की और प्राइस को नीचे ड्राइव किया। ओके, अभी बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाना, तो उनको चाहिए लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी कहाँ से उठाएंगे, ये लिक्विडिटी उठाएंगे यहाँ से। कैसे, प्राइस को नीचे लेके गया, ह्यूज सेलिंग प्रेशर देके नया सेलर्स यहाँ पर इन्वाइट किया, उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में बना, बहुत सही है। जैसे ही यहाँ पर एनफ लिक्विडिटी बन गया, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ह्यूज अमाउंट में बाइंग प्रेशर डालेंगे, ताकि यहाँ का जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पर सेलर क्या बना वो सारे ट्रिगर हो जाएगा और बाइंग स्टॉप लॉस रहेगा, बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे। तो ये सारे यहाँ पर लिक्विडिटी इनको मिल गया और प्राइस को देखो कितने तेजी से एक झटके में गया। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे मूव्स आते हैं तो इसमें अच्छा खासा कैप्चर करने का हमें मौका मिल जाता है। ये क्या होता है, जब भी प्राइस ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है वहां पर आपका एंट्री बन सकता है एंड आपका स्टॉप लॉस जो लिक्विडिटी स्वीप में बनेगा उसके नीचे आप रख सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी स्टॉक में एक अच्छा खासा एग्जांपल देखो, ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ठीक है, लोग इसको ट्रेड करते हैं, बहुत कॉमन पैटर्न है। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न है। अभी हम लोग इसमें लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुआ है आप बस देखो, प्राइस में क्या हुआ, अच्छा खासा इस एरिया से, ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, बार बार सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आया है, तो मतलब इस एरिया में सेलर्स इसी एरिया से एक्टिवेट हो रहा है, नीचे से इस एरिया से बायर्स एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सही है। अभी देखो आपका प्लान सिंपल यही है कि अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो आप क्या करोगे, आप घुस जाओगे इसमें ना। ब्रेकआउट आया, ऊपर प्राइस चला गया, मैं घुस जाता हूँ, नहीं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना है, आपको देखना है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर कैसे एक्शन ले रहे। हाई चांस है कि प्राइस में यहाँ पर ट्रैप करेंगे, बहुत सारे ट्रेडर को लिक्विडिटी स्वीप होगा एंड देन इसमें जो लिक्विडिटी मिलेगा तो उस वाले ट्रेड में हाई मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ आप देखो बड़ा, जस्ट देखो, यहाँ पर एक ओपनिंग में ही इतना बड़ा सेलिंग कैंडल इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, प्राइस जैसे ही कैंडल नीचे गया, यहाँ पर सारे जो सेलर का ऑर्डर्स यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये सारे ऑर्डर सारे यहाँ पर ट्रिगर हो गए, इनके सारे ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो गए। करेक्ट, एंड सेलर का सारा स्टॉप लॉस बना गया इस एरिया पे। करेक्ट, तो प्राइस जैसे ही नीचे गया, सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, इनके स्टॉप लॉस वहां पर ऊपर एक्टिवेट हो गया। अभी क्या किया बड़े प्लेयर ने, प्राइस को फिर से ड्राइव करके ऊपर लेके गया एंड सारे स्टॉप लॉस हिट कराया एंड देन जैसे ही इनका बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हुआ, देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया। देखा, फिर से एक कैंडल आया एंड देन जैसे ही ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, यहीं पर आप एंट्री कर सकते थे, बिकॉज यहाँ से अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है एंड आप ये वाला मूव कैप्चर कर सकते थे। तो इसी तरीके से हमें लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी स्वीप को देखना है कहाँ से हो रहा है एंड उसको आइडेंटिफाई करके हमें ट्रेड लेना है। कभी भी ऐसा ट्रेडिंग मत करो कि जस्ट बिकॉज एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में तो 100% नहीं करना चाहिए।
ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ कभी भी ऐसा मत करो, हमेशा वेट करो, लिक्विडिटी स्वीप होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अभी एक और स्टॉक में मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक में देखो, ये है मैक्स हेल्थ का चार्ट। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ से इस यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, ठीक है। एंड प्राइस ओवरऑल बिग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड है, ओके। अभी यहाँ पर अगर सडनली आप जैसे ही प्राइस नीचे क्लोज हुआ, अगर आप यहाँ पर एंट्री कर देते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, तो ये आपका 100% हिट होने वाला है। एंड मैक्सिमम ट्रेडर का स्टॉप लॉस इसी एरिया के ऊपर रहता है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, कभी भी जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर एंट्री आपका नहीं होना चाहिए, ओके। आप वेट करो, पेशेंस के साथ वेट करो। अगर प्राइस में पुल बैक आता है, अब देखो वहाँ पर होता क्या है। हाई चांस है बड़े प्लेयर यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड करने वाले। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल, इस कैंडल को देखो, जस्ट इसी कैंडल को देखो, क्या क्या किया इन्होंने। देखो इन्होंने क्या किया, प्राइस को ऐसे तेजी से ड्राइव किया ना, इस लेवल के ऊपर ड्राइव किया। और ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर क्या है, बाइंग इनिशिएट हुआ था बार बार। यहाँ पर देखो बाइंग इनिशिएट हुआ, यहाँ पर भी बाइंग इनिशिएट हुआ, एंड मतलब इस एरिया में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर तो इतने बायर्स एक्टिवेट हुआ कि गैप अप हो गया, बहुत सही है। तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, प्राइस को फिर से नीचे कंटिन्यू लेके जाना है, तो इन लोगों को चाहिए लिक्विडिटी। तो ये कहाँ से मिलेंगे इनको, सिंपल लोकेशन है इस एरिया के ठीक ऊपर। तो आपको वेट करना है कि प्राइस ऊपर जाए, एंड देन अगर इस एरिया को ब्रीच करने के एग्जैक्टली बाद क्लोजिंग नीचे हो जाता है ना, तो समझ जाओ कि यहां से हाई चांस है प्राइस कंटिन्यू करेगा। अभी नेक्स्ट आपको बस इतना वेट करना होता है कि एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है। यहां पर जैसे ही प्राइस ऊपर गया, बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, इनका स्टॉप लॉस नीचे लगा, इनके लिक्विडिटी सारा यहाँ पर बना, एंड बड़े प्लेयर क्या किया, प्राइस को हाई वॉल्यूम के साथ नीचे लेके आया, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया, सारा सेल ऑर्डर इनका रिटेल ट्रेडर का ट्रिगर हुआ मैक्सिमम। इसी के कारण यहाँ पर एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ, देखा। एंड देन आप देख ही सकते हो कितने मोमेंटम के साथ इतना बड़ा फॉल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अभी मेरे साथ बने रहो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड इनको और भी अच्छे से ट्रेड करना है प्रॉफिटेबली, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और भी कुछ स्टॉक्स के साथ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये मैंने ट्रेड किया था, ये है इंडियन ऑयल कॉर्प का चार्ट, ठीक है। तो ये हमारे इंट्राडे सेटअप के बेसिस पर ट्रेड किया था, बट मैं यहाँ पर लिक्विडिटी के बारे में मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। आप हमारे इस इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग मास्टर क्लास में एनरोल हो सकते हो, एंड यहाँ पर से सीख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी आप सीख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। एंड बहुत सारे बोनसेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, सबसे ज़्यादा अपडेट वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर में, ये सिंपल नॉर्मल एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अभी देखो बड़े प्लेयर ने यहाँ पर क्या किया, ये जो लेवल है ये एक बाइंग लेवल है, करेक्ट। एंड अगर यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो रहा है, तो इनका सारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर एग्जैक्टली, मतलब इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है कि नहीं। तो ओपनिंग में क्या हुआ, देखो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। अगर बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी समझोगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब आप इजीली मार्केट में बाइंग सेलिंग इजीली ट्रेड कर पाओगे। आपको देखना है कि बड़े प्लेयर कैसे सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बायर्स बैठे हुए हैं, एंड इनका जो स्टॉप लॉस नीचे है। तो ओपनिंग में क्या किया इन लोगों ने, प्राइस को सडन मतलब ह्यूज प्रेशर के साथ नीचे लेके गया। ये जो रेजिस्ट, ये सपोर्ट है, अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन होता है, अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर से कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा, बोलो। बायर्स तो एक्साइटेड नहीं होगा ना, यहाँ पर सेलर्स ही एक्साइटेड होगा। हाँ, अगर आप सेलर होते हैं, आप अब जरा सोचो क्या करोगे, जैसे ही प्राइस नीचे गए, अरे यहाँ पर से नीचे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, मैं एंट्री कर लूँ, यही सोचोगे ना। तो यही चीज को यूज किया गया है, प्राइस को नीचे लेके गया, सेलर्स को एक्टिवेट किया, यहाँ पर सेलर्स का ऑर्डर्स ट्रिगर कराया, इनवाइट किया नए सेलर्स को भी। जैसे ही नीचे आया एंड बड़े इतना नीचे लेके आया, सारा यहाँ पर सेलर्स को एक्टिवेट कराया, एंड देन
बड़े प्लेयर ने यहाँ पर ह्यूज मनी इन्फ्यूज करके प्राइस को फिर से ऊपर लेके गए एंड जितने भी सेलर्स थे उन सेलर्स का सारा ऑर्डर्स यहाँ पर बना, तो ये सारा यहाँ पर ट्रिगर हुआ। एंड देखो जस्ट कैंडल का साइज देखो, ह्यूज कैंडल यहाँ पर बन गया एक कैंडल के साथ ही। एंड देन नेक्स्ट कैंडल भी इतना बड़ा फॉर्म हो गया, फिर से एक और कैंडल। इसी के कारण बिकॉज प्राइस को इतना नीचे लेके गया एंड सेलर्स को एक्टिवेट करके सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर कराया, इसी के कारण इनका इतना ज्यादा अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि प्राइस में इतना मोमेंटम आया है। ठीक है, अभी अगर बायर्स जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो इनको और भी बाइंग अगर करना है, यहाँ पर और भी पैसे बनाना है, ये लोग सिंपल एक ही बात सोचेंगे कि लिक्विडिटी फिर से मुझे कहाँ से मिलेगा। लिक्विडिटी मुझे यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। तो देखो अगर मैं इस टनल को खींचूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बार बार सेलर एक्टिवेट हो रहा है। तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, बड़े प्लेयर प्राइस को यहाँ पर बुकिंग करके एंड सेलिंग करके नीचे प्राइस को ड्राइव करेगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आया, ओके, सेलर्स यहाँ पर एक्साइटेड हो गए एंड यहाँ पर सेलर न्यू ऑर्डर पंच करेंगे, इनका स्टॉप लॉस बनेगा ऊपर। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी। इसके बाद जैसे ही प्राइस इतना नीचे आया, ठीक है, सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया है, इनका स्टॉप लॉस ऊपर है, प्राइस को और भी हाई तेजी से ड्राइव करके ऊपर लेके गया बड़े प्लेयर्स, इनका सारा स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर्स ट्रिगर कराया। एंड देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगला जो ग्रीन कैंडल है ये तो परफेक्ट कंफर्मेशन है, एक पिन बार जैसा कैंडल फॉर्म हुआ। एंड देन अगला कैंडल आप देख ही सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से आपको वेट करना पड़ेगा कि कब प्राइस में एक पुलबैक आएगा, लिक्विडिटी स्वीप होगा एंड उसको हम लोग यूज कर सकते अपने एंट्री के लिए। समझ गए, सिंपल बट पावरफुल, इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये चीज आपको समझ में आ गया, अभी एक और स्टॉक में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। HDFC बैंक में जाकर हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखो ये एक बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखो प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पर एक लेवल है, पहला तो ये एक ट्रेंड लाइन है एंड इसका ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस नीचे ही गिरेगा, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। एंड यहाँ पर एक लेवल है, ओके। तो अगर जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एक्साइटेड होकर यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, इसी कैंडल में इनका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर, ओके, इनका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर ठीक लेवल के ऊपर। देखा यहाँ पर कैसे मैनिपुलेट किया प्राइस को एंड ट्रिक करके रिटेल ट्रेडर को फंसाया। यहाँ पर प्राइस को नीचे लेके गया एंड देन बड़े प्लेयर ने क्या किया, प्राइस को ड्राइव करके यहाँ पर ऊपर लेके गया। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं इस लेवल को आगे पीछे लेके जाऊंगा तो ये एक सपोर्ट लेवल बना था पहले, तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बायर्स यहाँ पर एक्साइटेड हो जाएंगे। बायर्स सोचेंगे अभी सपोर्ट के ऊपर आ गया प्राइस, अभी मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स का ऑर्डर यहाँ पर पंच हुआ, बायर्स यहाँ पर आए एंड इनका स्टॉप लॉस बना है नीचे। तो यहाँ पर अभी बड़े प्लेयर नेक्स्ट क्या डंपिंग शुरू कर दिया इसी एरिया से। डंपिंग जैसे ही शुरू हुआ, इनका सारा एसएल हिट हुआ जो कि सेलिंग ऑर्डर्स थे। ठीक है, सेलिंग ऑर्डर्स थे एंड देन यहाँ पर इतना बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। आपका एंट्री इसी रेड कैंडल के साथ एंट्री बन सकता था, कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव द प्रीवियस स्विंग। ये है प्रीवियस स्विंग इसके ऊपर एंड आप देख सकते हो सारा स्टॉप लॉस पूरा हिट करा के इतना बड़ा एक ब्यूटीफुल 1:2 का मूव यहाँ पर दिया है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंड हमें ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ ये मैंने शेयर किया है, ये आपको हमेशा यूज करना चाहिए। एंड अगर जनरल एंड इजी भाषा में आपको समझाओ तो ये बेसिकली होता है, अगर प्राइस में अगर कोई भी स्ट्रक्चर में, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में अगर ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट होता है, हमेशा वेट करो, वेट करना सीखो। ट्रेडिंग पूरी वेटिंग का गेम है। ट्रेडिंग कभी भी
इस चीज़ का नहीं है कि आप ट्रेड ले रहे हो, उसका गेम नहीं है। ट्रेडिंग में 90% टाइम आप वेट करते हो, 10% आप बस एग्जीक्यूशन करते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। एंड हम जो प्राइस एक्शन के टर्म में बोलते हैं रिटेस्ट होना मतलब सिंपल है कि लिक्विडिटी स्वीप करना है। अगर लिक्विडिटी ले रहे हो, लेकर ट्रेड फॉलो कर रहे हो, तो आपका हाई चांस है आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाने का। सेम कॉन्सेप्ट को आप निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल है जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखता है एंड दिखाई दे रहा है आपके सामने। यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाया, करेक्ट। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, बहुत सही है। अभी आपका प्लान बनाया कि प्राइस यहाँ से ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो आप घुस जाओगे, करेक्ट। ये कभी भी मत करना, अगर ब्रेकआउट हुआ तो होता है तो होने दो, प्राइस को ऊपर जाने दो। कभी भी ऐसा मत करना कि प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने एंट्री ले लिया और आपका अच्छा खासा ट्रेड बन गया। नहीं होगा ऐसा। 90% ऑफ द टाइम आपका ट्रेड फेल हो सकता है एंड ट्रैप हो जाओगे आप। यहाँ पर देखो, प्राइस ने यहाँ पर गैप अप करके ऊपर गया एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पिन बार बनाया मैंने, ठीक है। बड़े प्लेयर्स ऐसा भी कर सकते हैं, पिन बार बनाकर दिखा देंगे। पिन बार बनाया मैंने एंड ये प्राइस ऊपर गया है, आप यहाँ पर घुस जाते, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका होगा एंड ये ट्रिगर कराया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर क्या हुआ, अब ज़रा सोचो। आपको सारे बायर्स को यहाँ पर इनवाइट किया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये सारे बायर्स को इनवाइट किया है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, सारे बायर्स इन्वाइट हुए, यहाँ पर फ्रेश ऑर्डर्स पंच हुए, इनका स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे बना है। अभी बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि मुझे प्राइस को यहाँ से डंप कराना है, तो अगर इनको डंप कराना है अच्छे से तो इनको चाहिए अच्छा खासा लिक्विडिटी। एंड ये लिक्विडिटी ये कहाँ से उठाएंगे, इसी एरिया से उठाने वाले हैं, ऊपर से उठाएंगे जहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे, उनका स्टॉप लॉस लेके नीचे आना है उनको हमेशा। ये इस चीज़ का ध्यान में रखना हमेशा। तो इसीलिए अगर यहाँ से प्राइस को कंटिन्यू होना था, तो यहाँ से प्राइस इसी एरिया में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता, ठीक है। इसी एरिया में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता, प्रीवियस रेड कैंडल को भी तोड़ के यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देता, अगर प्राइस को कंटिन्यू ऊपर जाना था। या फिर एक प्राइस नीचे जाके ऊपर आकर क्लोजिंग देता, ऐसा करके प्राइस ऊपर चले जाता, ठीक है, ये करता। बट यहाँ पर क्या हुआ देखो, प्राइस ने बायर्स को इनवाइट किया, इनका ऑर्डर, यहाँ पर फ्रेश बायर्स आए, इनका स्टॉप लॉस नीचे बना। अभी बड़े प्लेयर का प्लान बनाया कि सारा डंप करो, सारा डंप करना शुरू किया। जैसे प्राइस नीचे आया, सारा बायर्स के रिटेल ट्रेडर का जो ऑर्डर्स था नीचे, बाइंग ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस था, वो सारा ट्रिगर हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल ऑर्डर पड़े थे, सारे सेल ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हुआ एंड देखो जस्ट प्राइस सीधा नीचे गिरा। एंड नॉट जस्ट दैट, इसी लेवल पे फिर से इन लोगों ने फिर से ट्रैप किया। तो हमेशा वेट करो प्राइस में पुल बैक आने का, एंड कुछ लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है कि नहीं, या फिर रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, प्राइस लेवल के नीचे जाकर ऊपर वापस आ रहा है कि नहीं, उन चीज़ का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना हमेशा। अगर प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो तब जाके आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो फंसते रहोगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये बायर्स का जोन था, लिक्विडिटी जोन है, ये बाइंग का जोन है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाए। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस को नीचे लेके गया, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, सेलर को इन्वाइट किया है एंड सेलर्स को बोल रहे हैं भैया देखो प्राइस तो नीचे जा रहा है। एंड रिटेल ट्रेडर सारा आके यहाँ पर सेलिंग शुरू किया, इनका स्टॉप लॉस ऊपर बनाए। बस अभी जो सेलिंग किया है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिखाने के लिए, ये क्या करेंगे, सारा बाई करना शुरू कर देंगे। एंड यहाँ पर जो बाइंग का ऑर्डर बना है ना सेलर्स का, ये सारा ट्रिगर होगा। तो एक साथ जब इतना स्टॉप लॉस का ट्रिगर होगा बाइंग ऑर्डर, एंड इंस्टीट्यूशनल वालों का भी बाइंग ऑर्डर बना है नीचे से, ये सारा लिक्विडिटी मिलेगा, तो प्राइस में तेजी आएगा। तो वही तेजी को ये लोग एंजॉय करते हैं।
तो क्यों ना आप ही खुद एंजॉय कर लो इनके साथ। तो हमेशा इन चीज़ों का नोटिस करो, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक का वेट करो, पुल बैक में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तब जाके आपका ट्रेड में हाई एक्यूरेसी बनेगा प्राइस एक्शन में, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया एंड पूरा वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज, एंड जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं और भी डिटेल में प्राइस एक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, एंड क्या सीखना चाहते हो नीचे कमेंट करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। थैंक यू।